हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? टाइप्स ऑफ टेंस। ठीक है, क्विक रिवीजन करते हैं। टाइप्स ऑफ टेंस क्या होता है, कितने होते हैं? तो मेन कितना होता है? 3 टाइप्स होता है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, यही है। लेकिन आपका ईच हैज 4 सब टाइप्स, सबके 4 भेद होते हैं, जिसके कारण हमारा 12 टेंसेस हो जाता है टोटल मिला के। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो बेसिक से मैं कवर की थी। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा कि सिंगुलर किसको बोलते हैं, प्लूरल किसको बोलते हैं, वर्ब किसको बोलते हैं, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। ये सब जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, तो जाके वो वाला वीडियो पहले देख लीजिए। आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या रहेगा? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। धीरे धीरे हम लोग सब पार्ट भी लेंगे। ठीक है, और इसको कवर करेंगे। तो आज हम लोग का क्लास क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज क्या? व्हाट इज यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? तो वेयर वी यूज इट, सबसे पहले हम ये जानेंगे कहाँ हम यूज करते हैं। एक्शन हैपनिंग नाउ, मतलब ऐसा काम जो अभी हो रहा है। ठीक है, हो रहा है, उसको उस जगह में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, मतलब कोई भी एक्शन जो है वो निकट भविष्य की योजना करते हैं, मतलब जो सामने है। फ्यूचर एक्शन मतलब कार्य तो कर रहे लेकिन फ्यूचर भविष्य को लेकर। अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल्स दूंगी आपको। एग्जांपल्स में देखिए, आई एम टॉकिंग टू यू, मतलब एक्शन जो हो रहा है अभी हो रहा है, हैपनिंग नाउ, मतलब मैं, क्या हो रहा है? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, यही होगा। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ मतलब प्रेजेंट में ही हो रहा है, मैं आपसे बात कर रही हूँ। अभी ये एक्शन वर्ब है, प्रेजेंट एक्शन वर्क है। लेकिन नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो क्या बोल रहा है? प्लान फ्यूचर एक्शन। तो प्लान फ्यूचर एक्शन, सी इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मतलब फ्यूचर, फ्यूचर तो कल, कल भी तो हमारा फ्यूचर है ना। कल क्या होगा वी डोंट नो, इवन अभी 2 मिनट के बाद ही क्या होगा वो भी नहीं पता, 2 मिनट बाद भी हमारा वो भी फ्यूचर है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है? सी इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, तो यहाँ फ्यूचर दिख रहा है, एक्शन दिख रहा है, वो कल जाएगी। कार्य कब होगा? वो कल जाएगी, एक्शन दिखा रहा है। ठीक है, गोइंग कल जाएगी दिल्ली, लेकिन वो कल जाएगी, तो निकट भविष्य की योजना बना रहा है। तो ये क्या होगा? वह कल दिल्ली जा रही है, यही होगा, वह कल दिल्ली जा रही है। प्रेजेंट में एक्शन नहीं हो रहा है, तो जब भी इस तरह के एक्शन दिखे तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग क्या क्या सीखेंगे? देखिए यहाँ अभी ये चैट है, इस चैट को आप जितना जल्दी हो सके याद करके रखिए। यहाँ हम रूल सीखेंगे, अभी हम नोट भी सीखेंगे। क्या नोट है इसका? ठीक है, रूल क्या कहता है? अब देखिए अच्छे से। पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर क्या होता है? आई, और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है? वी, यही होता है। सेकंड पर्सन का सिंगुलर क्या होता है? यू, और सेकंड पर्सन का प्लूरल भी होता है यू, मतलब यू मतलब तुम, आप। जब आप बोलते हैं तो भी तो आप, यहाँ क्या? आप लोग, आप लोगों का कुछ अलग वर्ड है क्या? यू ही है ना। तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर क्या है? ही, शी, इट, नेम, एक सिंगल नाम। ठीक है, और प्लूरल में क्या है? दे, नेम्स। तो यही है, बहुत सारा नाम, 2 नाम। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक। अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन हम आपको अब रूल सिखाने वाले हैं, नोट कुछ लिखवाएंगे। तो वो क्या है? नोट क्या है इसका? रूल देखिए, इसका पहचान क्या है? पहला बात है किसका, इसका पहचान क्या है? व्हाट इज मतलब सिंबल्स ऑफ पहचान का। ठीक है, तो इसका पहचान है रहा है, रही है, रहे है। तो जब भी आप इसको हिंदी में देखिएगा कि हम पहचानते कैसे, इंग्लिश में तो मैं आपको बता दी कि ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट में हो और फ्यूचर के लिए प्लान किया जा रहा हो, तो वो आप समझ जाएंगे कि
ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट है। लेकिन हिंदी में ऐसा क्या रहेगा, लास्ट में जब वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, तो भी आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं रूल। तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा है। अब साथ ही साथ सेकेंड रूल, हेल्पिंग वर्ब भी हम यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जब आपका ये आई रहे तो इसका हेल्पिंग वर्ब नॉर्मली क्या होता है, एम, इज और आर। तो ये जो एम है वो हमेशा आई के साथ आता है। ठीक है, और जो आपका यू है, वी है, ये सब्जेक्ट है, यू है, दे और नेम्स है, तो इन सभी में आपका क्या आएगा, इन सभी में आपका आर आएगा। ठीक है, ए आर ई। और जब आपका पर्सन का थर्ड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर जब आए तो यहाँ इन सभी में आपका ईज आएगा। ठीक है, ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब वर्ब, वर्ब क्या आएगा ये पहले समझिए, इसका वर्ब भी हम आपको बताते हैं। ठीक है, वर्ब क्या आएगा, भी फोर, मतलब आईएनजी के साथ। ठीक है, अब भी फोर किसको बोलते हैं, मान लेते हैं गो। ठीक है, वेंट, गॉन, गोइंग और गोस। तो हमारा V1 कौन सा है, ये हमारा V1 है, ये हमारा V2 है, ये हमारा V3 है, और ये हमारा V4 है, और ये V5। तो हमें किसका चाहिए, V5 चाहिए। ठीक है, तो समझ में आया, दैट मीन्स आईएनजी जुड़ा हुआ। तो ये तो सिर्फ एक वर्ब था, लेकिन जिस तरह सब मतलब आपका सेंटेंस में जिस तरह दिखेगा हम चेंज करेंगे। तो समझ में आया इतना तक, कोई डाउट है कि आपका जब सब्जेक्ट आई रहे तो आप एम का यूज कर रहे, यू रहे तो यू आर, वी आर, यू आर, दे आर, नेम्स मतलब जैसे कि रीता और सीता, तो वहां भी आप आर का यूज कर रहे हैं। जहां आप ही, शी, इट, ही को देख रहे, शी को देख रहे, इट को देख रहे, या कोई सिंगल नाम देख रहे जैसे रीता, कोई डबल नाम नहीं है, सिर्फ सिंगल नाम, तो आप इसका यूज कर रहे हैं। इतना तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं, देखिए रूल तो मैं आपको कुछ भी याद करवाने से रही, आपको पता है, आपको मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट समझेंगे। इसको पहले ट्रांसलेट कीजिए। आपको पता है जब आप लास्ट क्लास देखे हैं, यहाँ मैं अगर 10 सेंटेंस दी हूँ, ठीक है, 1 2 3 से लेके 10 तक क्यों दी हूँ, आपको पता है कि एक एक सब्जेक्ट को मैं कवर कर रही हूँ, राइट। तो यहाँ देखिए आई है, पहला सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। सेकंड सब्जेक्ट हमारा वी है, यू है, यू है, ही, शी, इट, नेम, दे, नेम्स। हम सब का एक एक एग्जाम्पल लिए, हर एक सब्जेक्ट का। तो अभी आपको लाइव मैं सिखाऊंगी भी, बनवाऊंगी भी, पूछूंगी भी, प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, मतलब ओवरऑल सब कुछ है ये है ना। तो यहाँ क्या है, मैं चावल खा रहा हूँ, तो पहचान क्या है हिंदी का, रहा हूँ, जिस तरह मैं आपको बताई हूँ। ठीक है, अब आई होगा, मैं का आई होता है, आई एम, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, एम होगा, आई एम। और ईट का क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म तो आएगा नहीं, फोर्थ फॉर्म आएगा। ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जिस तरह मैं आपको नोट करवाई थी, आईएनजी जुड़ेगा, आई एम ईटिंग क्या, राइस, मैं चावल खा रहा हूँ। ठीक है, इतना तक समझ में आया, कोई डाउट, आई होप कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम किताबें पढ़ रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, वी। अब वी के साथ क्या आ रहा है, आर आ रहा है। ठीक है, तो हम आर का यूज करेंगे, वी आर, वी आर क्या है यहाँ, वी आर, रीड का रीडिंग होगा, रीडिंग, किताबें, बहुत सारा किताब है तो बुक्स, वी आर रीडिंग बुक्स। ठीक है, तुम पत्र लिख रहे हो, तो यहाँ अभी क्या है, तुम है, सिंगुलर है। ठीक है, तुम पत्र लिख रहे हो, तो यहाँ क्या लिखूंगी, कैसे इसको बनाएंगे, यू, यू के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, आर, वेरी गुड। यू आर पत्र लिख रहे हो मतलब लिखना, यू आर राइटिंग, लिखना का क्या होगा, राइटिंग, यू आर राइटिंग अ लेटर।
अभी प्रेजेंट में हो रहा है, तो प्रेजेंट में वो एक साथ तो ऐसा नहीं कि बहुत लिख सकता है, एक ही लिख सकता है, इसलिए एक लेटर सोच रहा है, ठीक है। यू आर राइटिंग अ लेटर, ठीक है। प्रेजेंट में आप मान लेते हैं आप कुछ पढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं एक टाइम में। आप जो भी पढ़िएगा एक ही पढ़िएगा, मुंह से जो भी निकलेगा एक ही चीज निकलेगा, डबल डबल साउंड तो नहीं आएगा ना। तो इसीलिए लेटर्स में नहीं की हूँ, ठीक है, अ लेटर। क्योंकि अभी जो प्रेजेंट में वो कर रहा है एक ही लेटर लिख सकता है वो। तुम नाच रहे हो, अब यहाँ क्या है, आप नाच रहे हो या तुम नाच रहे हो, यहाँ प्लूरल का मैं ली हूँ, सेकंड पर्सन का प्लूरल का यू है, ठीक है। अब यहाँ भी आप बोल सकते, तुम बोल सकते, तुम लोग बोल सकते, कुछ भी आप बोलिए। तुम नाच रहे हो, तो इसको कैसे बोलेंगे, यू, यू के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, आर, यू आर। नाचना का क्या होगा, डांस, लेकिन आईएनजी आएगा, ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है, यू आर डांसिंग, खत्म। वह दूध पी रहा है, तो अभी हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या आएगा, ही, ठीक है। तो इसीलिए वह दूध पी रहा है, इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ही के साथ क्या आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, आप खुद देख लीजिए, इज आ रहा है, जिस तरह मैं आपको बताई हूँ, तो यहाँ इज दे दीजिए, ही इज, ठीक है। क्या, दूध पी रहा है मतलब पी रहा है, ही इज ड्रिंक, ठीक है, ड्रिंकिंग, ही इज ड्रिंकिंग मिल्क, ठीक है। वो दूध पी रहा है, वह गाना गा रही है, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, अभी देखिए, अभी ही, शी, इट, नेम, ये सब में इज आएगा, मैं बार बार आपको नहीं बोलूंगी, आप याद कर लीजिए अभी, ठीक है। तो यहाँ भी ये सी है, ठीक है, क्योंकि रही है, ठीक है। तो सी इज गाना गा रही है, सी इज सिंगिंग, सिंगिंग क्या, क्या गाना गा रही है, अ सॉन्ग, क्योंकि प्रेजेंट में वो काम कर रही है, तो एक ही सॉन्ग गा रही होगी, ठीक है। यह घास खा रहा है, अब देखिए, यह कौन हो सकता है, गाय हो सकता है, द काउ इज ईटिंग ग्रास, इस तरह भी बोलिए। और यहाँ काउ मेंशन नहीं किया है, यह मेंशन किया है, तो यह के लिए हम लोग, जानवर के लिए हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, इट का यूज कर लेते हैं, तो इट इज ईटिंग ग्रास, ठीक है। अब यहाँ क्या है, रीना एक चित्र बना रही है, एक नाम है, तो नाम में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, इसका ही यूज कर रहे हैं, रीना, ठीक है। रीना, रीना इज एक चित्र बना रही है, तो चित्र बना रही है का क्या होगा, ड्रॉ कर रही है, ठीक है, ड्रॉइंग, रीना इज ड्रॉइंग अ पिक्चर, ठीक है। क्या पिक्चर बना रही है वो तो नहीं बोल रही है ना, तो यहाँ क्या, वे टीवी देख रहे हैं, ठीक है। तो दे में हमारा क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, दे में हमारा आर लगेगा, और जब डबल नाम हो तो भी हम आर यूज करेंगे, तो चलिए यूज करके देख लेते हैं। दे आर टीवी देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग, देखना का क्या होगा, वॉचिंग टेलीविजन, टीवी, ठीक है। अब यहाँ क्या है, रवि और मोहन क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, रवि एंड मोहन आर प्लेइंग, क्या होगा, क्रिकेट, यही होगा, बन गया, इजी था, कोई डाउट, आई होप डाउट नहीं है। अब देखिए हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यू एच फैमिली, ठीक है। इस तरह से भी हम सेंटेंस बनाएंगे, आपको पता है वन यहाँ क्यों है, क्योंकि पहला सेंटेंस हम लिए, मैं चावल खा रहा हूँ, तो इसमें से आप इसको नेगेटिव बनाइए, मैं चावल खा रहा हूँ का नेगेटिव क्या होगा, मैं चावल नहीं खा रहा हूँ, यही होगा। अगर आप इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछ रहे क्या मैं चावल खा रहा हूँ, इस तरह, इसी तरह आप बोलिएगा, तो इस तरह भी आपको हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो देखिए टेंस है ना बहुत इजी, किसी भी तरह का सेंटेंस आएगा आप खुद बोलिएगा, और इवन आप यूज भी कर पाइएगा, कोई टेंस का गलती भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत स्ट्रॉन्ग का करवा रही हूं मैं। तो मैं चावल खा रहा हूं, इसको हम कैसे बनाएंगे, आई एम ईटिंग राइस, ये तो हो गया आपका अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव में जाइए, नकारात्मक,
मैं चावल नहीं खा रहा हूं, तो कैसे बनाएंगे? आई एम नॉट ईटिंग राइस। अब देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप नोटिस कीजिए। एम कब आ रहा है? वर्ब से पहले आ रहा है, ठीक है, और फिर जाके वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। आई सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या हो रहा है? क्या मैं चावल खा रहा हूं? तो एम आगे आ जाएगा। एम आई ईटिंग राइस, यही होगा। क्वेश्चन मार्क दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या मैं चावल नहीं खा रहा हूं? मतलब प्रश्न भी पूछ रहे हैं और नकारात्मक भी दे रहे हैं, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? क्या मैं चावल नहीं खा रहा हूं, एम आगे आएगा। एम आई नॉट ईटिंग राइस, क्वेश्चन मार्क दीजिएगा। फिर डब्ल्यू एच फैमिली क्या बोल रहा है? मैं क्या खा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं खुद से क्वेश्चन ना करूँ तो अचानक कोई आके मुझे ये भी तो पूछ सकता है कि तुम क्या खा रहे हो, ठीक है। उसको तो नहीं पता ना कि मैं क्या खा रहा हूँ, तो वो दूसरा कोई भी हो सकता है, तुम क्या खा रहे हो। तो यहाँ दोनों से मैं बना के दे रही हूँ। देखिए डब्ल्यू एच यही बोल रहा है कि मैं क्या खा रहा हूँ, तो आप तब आप आंसर दे रहे हैं मैं चावल खा रहा हूँ, ठीक है। ये एक्चुअली ये हमारा उस क्वेश्चन का आंसर है ना। तो अभी यहाँ क्वेश्चन क्या हो रहा है? मैं क्या खा रहा हूँ, तो व्हाट आएगा, क्योंकि डब्ल्यू एच व्हाट विच वेन यही सब होता है, ठीक है। डब्ल्यू एच फैमिली, व्हाट एम आई ईटिंग। अगर कोई दूसरा मुझसे क्वेश्चन करे तो आई के जगह यू हो जाएगा। व्हाट एम, यहाँ फिर आर हो जाएगा। व्हाट आर यू ईटिंग। चेंजेस देख रहे हैं किस तरह चेंजेस आ रहा है? यू आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब हमारा आर हो जाएगा एम के जगह। व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट एम आई ईटिंग। समझ में आया? चेंजेस दिख रहा है। अब नेक्स्ट देखिए अफर्मेटिव में सेकेंड सेंटेंस का, ठीक है। हम किताबें पढ़ रहे हैं। वी आर रीडिंग, रीडिंग क्या? बुक्स। कंप्लीट। हम किताबें नहीं पढ़ रहे हैं। अब आप खुद ब खुद बना रहे होंगे मेरे साथ, मुझे पूरा उम्मीद है। वी आर नॉट रीडिंग बुक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्या हम किताबें पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन आ रहा है आर वी रीडिंग बुक्स। नेक्स्ट क्या है? क्या हम किताबें नहीं पढ़ रहे हैं? आर वी नॉट रीडिंग बुक्स, ठीक है। डब्ल्यू एच क्या बोल रहा है? हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तब जाके आंसर मिल रहा है वी आर रीडिंग बुक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहा है हम क्या पढ़ रहे हैं? व्हाट आर वी रीडिंग, ठीक है। अगर कोई आपसे ये पूछे तुम क्या पढ़ रहे हो, ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो व्हाट आर यू, यू आ जाएगा। व्हाट आर यू रीडिंग। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट क्या है? थर्ड सेंटेंस को लेते हैं। तुम पत्र लिख रहे हो, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तुम पत्र लिख रहे हो। आर यू आर राइटिंग अ लेटर, यही है। नेगेटिव में जाइए। तुम पत्र नहीं लिख रहे हो। यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। हम कुछ भी कर रहे हैं, जो रूल है उसको जस्ट इंजॉय करते हुए लिख रहे हैं और हम सीख रहे हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। क्या तुम पत्र लिख रहे हो? आर आगे आ जाएगा। आर यू राइटिंग अ लेटर,
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्या तुम पत्र नहीं लिख रहे हो? आर यू नॉट राइटिंग अ लेटर, यही होगा। नेक्स्ट क्या है, WH फैमिली क्या बोल रहा है, तुम क्या लिख रहे हो? ठीक है, तुम क्या लिख रहे हो तो कैसे बनाएंगे, व्हाट आर यू राइटिंग, यही होगा, राइट। तो तब जाके आंसर क्या मिल रहा है, आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है, यही होगा। अब नेक्स्ट क्या है, तुम नाच रहे हो, तुम नाच रहे हो, इसको कैसे बनाएंगे, यू आर डांसिंग, ये तो बहुत इजी है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट दिया है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से ही सेंटेंस खत्म हो रहा है। तुम नहीं नाच रहे हो, यू आर नॉट डांसिंग। इंटरोगेटिव जाइए, क्या तुम नाच रहे हो, आर यू डांसिंग। तो देखिए, हम जब टेंस सीखते हैं तो हमारा अक्सर कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होता है, यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन आएगा। तो मैं तो ऐसा मतलब डाउट रहने ही नहीं दे रही हूँ, रहने दे रही हूँ क्या, 10 सब्जेक्ट होता है, जितना भी सब्जेक्ट होता है सभी सब्जेक्ट के साथ मैं आपको हेल्पिंग वर्ब दिखा दे रही हूँ कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं। और वर्ब तो है ही, क्योंकि रूल तो एक ही है, वर्ब का फिफ्थ फोर्थ फॉर्म आएगा, तो आप कोई भी मतलब कुछ भी बनाइए, फोर्थ फॉर्म दे रहे हैं, ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, उसमें भी अगर डाउट है तो इतने अच्छे से सेंटेंस का मैं पूरा क्लियरेंस दे रही हूँ, तो कोई डाउट तो रहना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो, ठीक है। क्या तुम नहीं नाच रहे हो, तो यहाँ क्या है, आर यू नॉट डांसिंग, तुम क्या कर रहे हो। अब यहाँ पूछ रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, करना का डूइंग होगा, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तभी बोल रहा है, वहां बोला जा रहा है कि मैं नाच रहा हूं, इसी का आंसर है यू आर डांसिंग, ठीक है, या आई एम डांसिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, फिफ्थ सेंटेंस, वह दूध पी रहा है, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ही इज ड्रिंकिंग मिल्क, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, दूध नहीं पी रहा है, ही इज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। देखिए, टेंस सीखना बहुत इजी है, लेकिन आपको कंफ्यूज करके टेंस को लेंदी बना दिया जाता है। टेंस हार्ड है ही नहीं, आप देख रहे हैं, मैं आपको रूल याद करवा नहीं रही हूँ, डायरेक्ट एग्जांपल्स में लेके जा रही हूँ, डायरेक्ट रियल फेस में सिचुएशन चैलेंजेस में लेके जा रही हूँ। इवन मैं मेहनत करके आपको एक एक सेंटेंस का मतलब ट्रांसलेट करके भी दिखा दे रही हूँ। और क्या चाहिए, आपका डाउट खत्म हो रहा है, आपका जो भी क्रिएटिव माइंड है वो भी बोल रहा है कि मैं भी बनाऊंगा, आप खुद बना रहे होंगे मेरे साथ साथ, मुझे पूरा उम्मीद है। क्या वह दूध पी रहा है, इज इज ही ड्रिंकिंग मिल्क, क्वेश्चन कर रहे हैं, हम क्वेश्चन मार्क देंगे। नेक्स्ट क्या है, क्या वह दूध नहीं पी रहा है, इज ही नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, ठीक है। WH फैमिली क्या बोल रहा है, वह क्या पी रहा है, कोई आके क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट व्हाट इज ही
ड्रिंकिंग। समझ में आया? तब जाके वहां बोला जा रहा है मिल्क। मिल्क आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सिक्स नंबर का क्वेश्चन हम लिए हैं। वह गाना गा रही है, तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वह गाना गा रही है, सी का यूज होगा, सब्जेक्ट सी आएगा। सी इज सिंगिंग क्या? अ सॉन्ग। नेक्स्ट क्या है? वह गाना नहीं गा रही है, सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या वह गाना गा रही है? इज शी इश इज इज मैं दो बार लिख दी हूँ, तो इसको इरेज कर देती हूँ। इज शी सिंगिंग इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्या है? क्या वह गाना नहीं गा रही है? इज सी नॉट इज शी नॉट इज सी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है। WH फैमिली क्या बोल रहा है? वह क्या गा रही है? What was what is she singing? अ सॉन्ग तो एक आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में जाते हैं, 7 नंबर, ठीक है। यह घास खा रहा है। अब देखिए, द काउ अगर मान लेते यहाँ गाय रहता, ठीक है, तो हम क्या लिखते? द काउ इज ईटिंग ईटिंग क्या होगा? ग्रास, यही होगा। लेकिन द काउ नहीं मेंशन हुआ है, इसीलिए हम द काउ नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? इट। ठीक है, तो यहाँ इट आएगा। इट इज ईटिंग ग्रास। यह घास नहीं खा रहा है। इट इज नॉट ईटिंग ग्रास। घास का ग्रास होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, क्या यह घास खा रहा है? इज इट ईटिंग ग्रास। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्या यह घास नहीं खा रहा है? इज इट नॉट ईटिंग ग्रास। समझ में आया? WH फैमिली क्या बोल रहा है? यह क्या खा रहा है? क्वेश्चन कर रहा है जिसका आंसर दिया गया, इट इज ईटिंग ग्रास। ठीक है, यह क्या खा रहा है? What is it eating? ठीक है, यही होगा। Was it is eating। ठीक है, ग्रास नहीं लिखूंगी क्योंकि ग्रास तो आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रीना एक चित्र बना रही है। रीना क्या है? एक लड़की का नाम है। रीना इज ड्रॉइंग ड्रॉइंग अ पिक्चर। ठीक है, फिर नेगेटिव में क्या है? रीना एक चित्र नहीं बना रही है। रीना is not drawing a picture। ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब नकारात्मक सेंटेंस है ये। तो रीना इज नॉट ड्राइंग अ पिक्चर। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे? क्या रीना एक चित्र बना रही है? इज रीना ड्राइंग ड्राइंग अ पिक्चर।
ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्या रीना एक चित्र नहीं बना रही है? इज रीना नॉट ड्राइंग अ पिक्चर? ठीक है, WH फैमिली क्या बोल रहा है, रीना क्या बना रही है? रीना चित्र बना रही है, पिक्चर बना रही है, उसका आंसर दिया जा रहा है। तो what is Reena what is Reena drawing? ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 9th नंबर सेंटेंस है, वे टीवी देख रहे हैं। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, दे आर वॉचिंग टीवी, यही होगा। वे टीवी नहीं देख रहे हैं, दे आर नॉट वॉचिंग टीवी। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइए, क्या वे टीवी देख रहे हैं? आर दे वॉचिंग टीवी? नेक्स्ट क्या है, क्या वे टीवी नहीं देख रहे हैं? आर दे नॉट वॉचिंग टीवी? WH फैमिली क्या बोल रहा है, वे क्या देख रहे हैं? What are they watching? WH फैमिली को नहीं पता है कि वो टीवी देख रहा है, तो आंसर मिल गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 10, रवि और मोहन क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, रवि एंड मोहन आर प्लेइंग क्रिकेट। नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए, रवि और मोहन क्रिकेट नहीं खेल रहे, रवि एंड मोहन are not playing cricket। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या रवि और मोहन क्रिकेट खेल रहे हैं? तो आर क्या होगा, आगे आ जाएगा, आर रवि एंड मोहन प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्या रवि और मोहन क्रिकेट नहीं खेल रहे? आर रवि एंड मोहन नॉट प्लेइंग क्रिकेट? ठीक है, इसमें मैं क्वेश्चन मार्क नहीं दी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रवि और मोहन क्या खेल रहे हैं? ठीक है, कोई सडन आया और पूछ रहा है, तो व्हाट आर रवि एंड मोहन प्लेइंग? ठीक है, क्रिकेट तो आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत इजी लगा होगा, और जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपको कोई जरूरत नहीं है दूसरा क्लास देखने का, सब आपको कंफ्यूज करेंगे और एट द एंड आप सीख नहीं पाइएगा। जितना इजी रख पाइए रखिए और सीख के खत्म कीजिए टेंस का जो डर है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम तब उस टाइम क्या सीखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखेंगे। ठीक है, तो बी रेडी एंड थैंक यू so much for watching. Keep learning, keep smiling.